आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग ताबड़तोड़ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज का क्वेश्चंस को जो है डील करेंगे। ये 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं हम जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप झारखंड के एग्जाम के अलावा एसएससी, रेलवे, इन सारे का भी एग्जाम आप देते होंगे और आप इस सेशन को देखने के बाद आप ये देख पाएंगे कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। साथ ही आपका जो JFWCE का सिलेबस है उसमें जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, सब जीएस का भी क्वेश्चन है और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। और साथ ही अगर आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको बैचेस एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे आज पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत गठित है। तो फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत गठित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा आंसर होगा। इस सेशन को फ्रूटफुल तभी आपका बनेगा जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और आप चेक करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा, तो आप अपना आप को जज कर सकते हैं। तो वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, वो आर्टिकल 280 के तहत जो है आपका वित्त आयोग जो है गठित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। कुछ क्वेश्चन इजी इसलिए रखा जाता है सो दैट आप लोग उसका आंसर कर सके, पार्टिसिपेशन बने रहेगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम में तो ये इतने बार पूछा गया कि आप काउंट भी नहीं कर सकते कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये साइंस से है। साइंस से क्या पूछा जा रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पीने के पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो किस पर्पज से इसको यूज करते हैं, पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्यों डालते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होता है, वो एक निसंक्रामक के तौर पर काम करता है। पानी में जो जीवाणु वगैरह होती है उसको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 10th का जो आपका साइंस है वहां पर ये क्वेश्चन, इसका ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। वो जो चैप्टर है क्लास 10th का आपका, एक केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, दूसरा आपका एसिड बेस वाला चैप्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर को हम तो बोलेंगे कि आप लोग इन लोगों का नोट्स बना लीजिएगा। किस चीज का, क्लास 10th का साइंस का। अगर आप JFWCE का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th का साइंस का नोट्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी चैप्टर्स है, फिजिक्स में भी अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता। तो नींबू का रस क्या होता है आपका, एसिडिक होता, अम्ल होता। और कोई भी अम्ल का, एसिड का जो पीएच मान होती है वो हमेशा क्या होती है, 7 से कम होती है। कितना होती है, 7 से कम। और 7 से अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार बन जाएगा, क्षार। तो क्षार बन जाएगा। 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा तो क्या बनेगा, वो एसिड बन जाएगा। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होती है, 7 से कम होता है। सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे कि वॉशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कोई जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में है अगर आप इन सब क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे पा रहे तो आपको और मेहनत करने की क्या है, जरूरत है। तो वॉशिंग सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार से आपका एक और हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है आपका, NaHCO3। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 है और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के लिए वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ भी आपका बायोलॉजी से है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आरबीसी का जो समय सीमा होती है, यानी कितने दिनों तक एक आरबीसी जो है जिंदा रहता है फिर वो नष्ट हो जाता है, तो उसका क्या है, और डब्ल्यूबीसी क्या है। साथ ही डब्ल्यूबीसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। जैसे कि आरबीसी का रंग जो होती है रेड ब्लड सेल लाल होती है, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है आपका रेड आरबीसी का रंग क्या होती है, लाल होती है। और व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसको हम लोग किस चीज में बॉडी को सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर हम लोग अनुपात की बात करें कि किस रेशियो में ये होना चाहिए अपना बॉडी में, तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो वो कितना है, 600:1। यानी कि आरबीसी कितना होगा, 600 होगा उसका रेशियो और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 1 होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 600:1। क्वेश्चन नंबर 9 की रिमूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की सिलिकन घाटी किस शहर में स्थित है। और आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो बार बार हर एक एग्जाम में फ्रेम होता है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आखिर कहाँ पर है, इस सब क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपका क्लास 6 से लेकर के 10th तक का एनसीईआरटी बुक में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाया गया। तो इसलिए अगर आप जीएस पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, जनरल साइंस पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे जो रामबाण बुक है, सबसे हेल्प है, वो क्या आपका एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़े हैं तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। फिर आप जो है बाकी और भी बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है, जैसे कि आप जीएस सेक्शन के लिए आप लूसेंट को बुक को आप बेहतर मान सकते हैं आप, तो उसको बाद में, पहले एनसीईआरटी फिर आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो भारत की सिलिकन घाटी कौन से शहर में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा आपका, बेंगलुरु जो है आपका भारत की सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस वर्ष दिल्ली जो है ये भारत का राजधानी बनी। हम लोग सभी जानते हैं कि जब अंग्रेजों का राज था तो उस टाइम जो है भारत की राजधानी कहाँ था, कोलकाता। भारत का राजधानी कहाँ था, कोलकाता। तो भारत का राजधानी को कोलकाता से दिल्ली जो है कौन सा साल में शिफ्ट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो भारत का राजधानी को कब शिफ्ट किया गया, 1911। कब शिफ्ट किया गया आपका, 1911 में शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, रीजन ये था कि कोलकाता में बहुत ज्यादा क्या होता, नेशनल मूवमेंट का एक गढ़ बन चुका था, सेंटर पॉइंट बन चुका था। और उस नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना था, कमजोर करना था। राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना था, वीक करना था अंग्रेजों को। इसलिए वो लोग ये चाल चला कि हम लोग क्या कर देते हैं, राजधानी को यहाँ से बदल देते हैं और शिफ्ट कर देते हैं। तो लोग शिफ्ट कर दिया, बट इससे जो है नेशनल मूवमेंट की पर कोई असर नहीं पड़ा बहुत ज्यादा हद तक, फिर और उग्र हो गया नेशनल मूवमेंट, हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है। जब कोई पागल कुत्ता काट देता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में क्या होती है, जल से डर लगता है, पानी, जला 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 इसको जलांतक, जल आतंक भी कहते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है, पानी से। और किसी भी व्यक्ति को अगर पागल कुत्ता काट दिया तो उसको हमेशा तुरंत उसको क्या लेना चाहिए, जो एक सुई लगाया जाता है वो सुई लेना ही चाहिए 24 घंटे के अंदर। पानी से डर लगता है इसमें, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुत्ते काट दिया है, भले वो पागल कुत्ते ना हो, कोई भी कुत्ता अगर काट दे तो आपको तुरंत क्या लेना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर सुई लगाना चाहिए। अगर आप सुई नहीं लगा रहे तो अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई दवा अभी तक नहीं निकला है। जैसे ही आपको ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो डेथ हो जाता है, डेथ होना इसमें निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन इन द वेरियस एग्जाम। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेटल का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें ये जो मेटल जो यूज होता है एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन में,
ये मेटल अपना झारखंड में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। झारखंड में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो जादूगोड़ा। कौन सा कहाँ पर पाया जाता है? जादूगोड़ा में जो है झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। कौन सा कंपनी है? यूसीआईएल, यूसीआईएल, सॉरी यूसीआईएल जो है आपका जादूगोड़ा में सिचुएटेड है, जो कि अपना झारखंड में पाया जाता है। तो झारखंड आप सोच पा रहे होंगे कि झारखंड खनिज के मामले में कितना धनी है, कि एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो मेटल चाहिए वो भी अपना झारखंड में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पॉलिटिकल साइंस है और 13 आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको चुना जाता है किसके द्वारा? उसको चुना जाता है लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सभी मिल करके लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी तक आप जैसे फ्लो में देख रहे हैं तो आपको दिमाग में आपका होना चाहिए कि अभी तक आप कितना क्वेश्चन सही कर लिए 13 में, ये आप दिमाग में लेके चले। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे कि हम लोग ट्विन सिस्टर या सिस्टर पृथ्वी के जुड़वा बहन के रूप में कौन सा ग्रह को जानते हैं। साथ ही आज के डेट में ग्रहों की संख्या, प्लेनेट की संख्या कितना है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, नंबर ऑफ प्लेनेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल जो है जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थिति से संबंधित है, जो कि अभी आज के डेट में हट गया, ये पहले था संबंधित था, यहाँ लिख देते हैं संबंधित था। ये क्वेश्चन पुराना पेपर से लिया हुआ इसलिए वहां से उठ गया, संबंधित था। तो कौन सा आर्टिकल था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका? आर्टिकल 370, जिसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर का अंतिम राजा का नाम अगर हम लोग बात करें कि इनके अंतिम राजा कौन थे जम्मू कश्मीर का, जब भारत विभाजन भारत का आज़ादी हुआ था उस टाइम अंतिम राजा कौन थे? हरि सिंह। कौन थे आपका? हरि सिंह। और हरि सिंह जो है साइन किए थे किसमें? कि भारत में शामिल होना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथि को हम लोग एक्सोक्राइन और अंतस्रावी दोनों के नाम से जानते हैं, यानी बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करता है, वो कौन सा ग्रंथि है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे जो ग्रंथि वाला क्लास था, तो वो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा आपका? अग्नाशय ग्रंथि जो है वो आपका बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी जो है सबसे बेस्ट है? तो कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी सबसे बेस्ट है। और काली मिट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? हम लोग रेगुर के भी नाम से जानते हैं। तो कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी क्या है आपका? काली मिट्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेस्ट मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? कौन सा राज्य में सबसे बड़ा जो है आपका अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो बिहार में। कौन सा हो जाएगा? आंसर बिहार हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि मूत्र का रंग पीला, हम लोग देखते हैं कि मूत्र का रंग जो होती है कभी कभी पीला दिखती है, किस द्रव की उपस्थिति के कारण होती है? तो मूत्र का रंग पीला जो है वो यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? पेरियंस के कारण, यूरोक्रम। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कौन से राजा को हम लोग, कौन सा इंडियन किंग को हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं? सभी को कोई ये आंसर मालूम होगा, समुद्रगुप्त। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है और जेएसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं? तो समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा नदी बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि अमरकंटक किस नदी से, अमरकंटक नदी का उत्पत्ति किस नदी से होता है? तो अमरकंटक जो है कौन सा नदी से, नहीं, अमरकंटक किस नदी, यानी अमरकंटक से कौन सा नदी का उत्पत्ति होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमरकंटक से आपका होता है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? आपका नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, झील वाला एक क्लास भी आपका लिए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा कि विश्व का सबसे बड़े बड़े जो झील है, झील के बारे में एक डिटेल क्लास लिए थे आप लोगों का। उसमें झील के बारे में कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो आप आसानी से दे सकते हो, उस क्लास को आप देख लीजिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ताजा पानी का झील है आपका सुप्रियर झील, ग्रेट सुप्रियर झील। कौन सा हो जाएगा आपका? सुप्रियर झील। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 24 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में माना जाता है?
तो 5 जून 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लैंड लॉक्ड समुंदर है, यानी ऐसा समुंदर जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ, अथवा इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है, यानी कौन सा सागर जो है आपका लैंड लॉक्ड सागर है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, अराल सागर। अराल सागर जो है चारों ओर से क्या है, जमीन से, भूमि से घिरा हुआ सागर है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग मूव करेंगे। 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वो कितना हो सकता है, 250। 250 से ज्यादा सॉरी नहीं होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। और 27 आपसे पूछा जा रहा, प्लानिंग कमीशन जिसे आज की डेट में अबोलिश कर दिया गया, इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। कौन सा आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा। तो प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव करेंगे हम लोग। 28 आपसे पूछा जा रहा कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 29, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। और ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में, कि यूपीएससी जो है आपका, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति किया जाता है यूपीएससी अध्यक्ष का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जो है आपका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है आपका अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अली बंधुओं के द्वारा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए। आज ही झारखंड में आपका इलेक्शन खत्म हुआ, पार्टी का रिजल्ट आप लोग देख लिए होंगे। तो किस वर्ष पहले आम चुनाव हुआ था। तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो आपका 1950 में ही हुआ था। भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद पहली बार आम चुनाव जो हुआ था 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। ये भी साइंस का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्लास 8 के साइंस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गोबर गैस में कौन सा गैस होता है। तो गोबर गैस में सबसे प्रमुख मुख्य रूप से जो गैस होता है वो होता है आपका मीथेन गैस, CH4। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, CH4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द 33। 33 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। तो इंसुलिन का स्राव होता है आपका अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सा ग्रंथि से, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई। ये भी एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि कौन सा राज्य में पहली बार पंचायती राज सिस्टम की स्टार्ट हुई। तो पंचायती राज सिस्टम का स्टार्ट आपका राजस्थान से हुआ था। कहां से हुआ था आपका, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका गर्म महासागरीय तरंग है। तो गर्म महासागरीय तरंग कौन सा हो जाएगा, तो आपका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है आपका एक गर्म महासागरीय तरंग है। मूव टू द 36। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन आज यहाँ पर लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का। हर एक एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान आपको दिलवा रहे हैं, सो दैट इन सारे क्वेश्चन को आप एक जगह लिख के रख ले, या बहुत ही बेहतर तरीके से, जितने सही हो रहा उतना ठीक है, जो सही नहीं हो रहा उसको 2-3 बार आप रिविजन कर ले लिख करके। 36 आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा। अपना झारखंड में भी यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, UCIL के द्वारा उत्खनन किया जाता है। पूछा जा रहा है कि किस देश में सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है यूरेनियम। तो कनाडा। कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम, कनाडा जो है आपका यूरेनियम उत्पन्न करने वाला, यूरेनियम प्रोडक्शन करने वाला देश है। 37 आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किस राज्य का क्षेत्रफल जो है वो आपका सबसे कम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि किस राज्य का क्षेत्रफल जो है आपका सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है, यानी हड़प नीति। कौन सा नीति, इसको हिंदी में हड़प नीति कहते हैं, जिसमें कुछ बेतुके कारण लगा करके राज्यों को हड़प लेने की नीति के कारण कौन सा गवर्नर जनरल फेमस था। तो ये कौन थे आपका, लॉर्ड डलहौजी। कौन था आपका, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष थी आपका कौन? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है त्वचा अपना स्किन के माध्यम से सांस लेता है? तो स्किन के माध्यम से सांस लेने वाला जानवर कौन सा है? मेढक है। मेढक कौन सा कैटेगरी में आता है? एम्फीबियन कैटेगरी में आता है। 42 आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? कौन कहे जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के पिता कौन? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? तो बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चांदी जो है आपका बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो सबसे बड़ा समुद्र तट जो है वो आपका गुजरात के पास है। और गुजरात के पास में कौन सा सागर है? अरब सागर के किनारे अरब सागर। तो भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपका मैप हो जाएगा। इधर आपका अरब सागर आ जाएगा, इधर आपका बंगाल की खाड़ी आ जाएगा। तीनों ओर से क्या? समुद्र से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका क्या आ जाएगा? इधर आपका आ जाएगा हिंद महासागर। कौन सा आ जाएगा? हिंद महासागर। तो गुजरात के पास सबसे बड़ा समुद्र तटीय है, ये वाला है। इसमें इसको हम डिलीट कर देते हैं, बढ़िया से बना देते हैं। ये ठीक। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा सपनों का भारत के लेखक कौन है? तो मेरा सपनों के भारत का लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी, एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा रेगिस्तान है। आपको कमेंट में बताना है कि सहारा रेगिस्तान कौन सा देश में आपका प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम आपका 6 महीना का अंतर हो सकता है। कितना का हो सकता है? 6 महीना से ज्यादा दो सत्रों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बंगाल को पुनर्गठित किया गया था? तो बंगाल का पुनर्गठित किया गया था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कौन कर दिया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50 और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इन चारों को ही नोबेल मिला हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को सर्विस सेवा के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस टाइप के सेशन और भी लाया जाए कि नहीं लाया जाए ये भी बताइएगा, क्योंकि इन सब सेशन में क्या होता है कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं ये आपको पता चलता है। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस इसमें नहीं करते। डिटेल वाला सेशन देखिएगा अगर आपको डिटेल वाला क्लास देखना हो तो, जहाँ हम लोग हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।